में तहरीक इंसाफ साबिका गिरफ्तारी के वक्त जो लाइन लिए हुए थे, उस बार गिरफ्तारी से कबल वो इससे बिल्कुल बरक्स बयानियां अपनाए हुए हैं। पिछली बार वो मरो या मारो की पॉलिसी पर गामजन थे, लोगों को उकसा रहे थे, जिसका नतीजा साने 9 मई की सूरत में निकला। लेकिन इस बार गिरफ्तारी से एक रोज कबल अपने खिताब में एस्टैब्लिशमेंट के साथ तमाम सियासी जमातों से बातचीत करने को तैयार थे। अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली उनके खिलाफ वाज़ेह फैसला आने के खदशात का पेश खैमा थी। उन्हें मालूम था कि साबिका गिरफ्तारी की तरह इस बार उनका बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अपने ताई बचने के महफूज रास्ते की तलाश में थे। लेकिन पुलों के नीचे बहुत सारा पानी पहले ही बह चुका था। उनके वोटर सपोर्टर की सख्तियां बर्दाश्त करने की सकत भी खत्म हो चुकी थी और पार्टी टूट फूट का शिकार होकर कमजोर तरीन हो चुकी थी। यही वजह है कि इस बार उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद जमात के वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी की पुरअमन एहतजाज की कॉल भी रायगा गई, जिसके बाद उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही लाइन अपनाई जो उनसे पहले उनकी जमात के सरबराह अपना चुके थे। उन्होंने भी सियासतदानों को मिल बैठकर मुतफ़िका लाहेअमल अपनाने की बात की है। तहरीक इंसाफ के सरबराह और वाइस चेयरमैन की इन फरियादों से महसूस होता है कि उन्हें समझ आ चुकी है कि सियासतदानों के साथ ही चलकर बचत की राह मुमकिन है, लेकिन उन्होंने शायद बहुत देर कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशा खाना में नाहिल हो चुके हैं। 5 से ज्यादा केसेस में बुरी तरह फंसते दिखाई देते हैं। ये तमाम केसेस करप्शन और साने 9 मई से जुड़े हुए हैं। आज तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सजा के खिलाफ अपील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दिया जाए और सजा को कलअदम करार दिया जाए। इस केस की समाअत कल 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो बेंच है वो समाअत करेगा। और आज चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर भी समाअत हुई और इस केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो भी कानून कायदा हो बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे, जो वकला मिलना चाहते हैं बता दें, इस लिहाज से ऑर्डर पास कर देंगे। हसनात मलिक साहब सीनियर ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके कानूनी औकात पर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसनात मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर, ये डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त के ऊपर आज जस्टिस आमिर फारूक साहब के रिमार्क्स आपने देखे। प्रैक्टिकली कैटेगरी सी में डिस्ट्रिक्ट अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है। वो क्या बेटर कैटेगरी या ए कैटेगरी डिजर्व नहीं करते और इन बेसिस पर, इन ग्राउंड्स में जो उनके वकला ने ली हैं, आपको क्या लगता है कि दरखास्त एक्सेप्ट कर ली जाएगी और अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अडियाला जेल मुंतकिली मुमकिन है? देखिए जी, कैटेगरी तो उनकी बेहतर हो जाएगी क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म है और नवाज शरीफ के मामले में भी हमने देखा कि कैटेगरी फिर बाद में ठीक बेहतर कर दी गई थी। पहले दिन जेल में होते हैं, 3-4 दिन जरा मुश्किल होते हैं, तो उसके बाद तो चीजें जो है वो सहूलियात मिलना शुरू हो जाती हैं। ये है कि जी ट्रांसफर उनका अडियाला जेल, ये क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो मे बी इसमें कोर्ट इंटरवीन ना करे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये पुलिस और हुकूमत ही बता सकती है। लेकिन जहाँ तक कैटेगरी का है, ये कानून के मुताबिक और बल्कि बताया गया है कि वो जो है वो वज़ारत दाखिला या में अपनी दरख्वास्त दें तो उनको कैटेगरी उनकी बेहतर जो कानून के मुताबिक है उनको वो सहूलियात मिलेंगी। अब ये दरखास्तें देखें हसनात मलिक साहब, जस्टिस आमिर फारूक के सामने लगी हुई हैं और फिर आज भी जो पिटीशन की गई उस पर एक अपील कर रहे हैं कि जब तक मरकजी अपील का फैसला नहीं आता, ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। और दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फारूक से मुताल्लिक जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, या फिर इवन एक पीटीआई हामी वकील सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो एक रेफरेंस लेके गए हैं, तो पैरेलल इन मामलात को किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ आपने देखा कि वो जज जिसने ट्रायल कोर्ट में फैसला दिया, जज हुमायूं दिलावर, उनको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। अब आमिर फारूक साहब की कोर्ट में केस है तो आमिर फारूक साहब को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल केसेस जो भी कोई जज सुनेगा किसी पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की, और उसके खिलाफ फैसला करेगा तो वो कंट्रोवर्शियल होगा। हमने माजी में देखा, साकिब निसार हो गए, जज मोहम्मद बशीर या कोई और अरशद मलिक देखें, तो जो भी जो है वो सियासी मामलात, सियासी केसेस को एडजुडिकेट करता है तो वो उस पर इस किस्म की तनकीद होती है। और आमिर फारूक साहब आपने देखा होगा रिसेंट पास में जब वो एवन फील्ड की अपीलें सुन रहे थे तो वहाँ राना शमीम साहब एक एफिडेविट ले आए थे, बाद में उन्होंने उस एफिडेविट से मुनर्रफ हो गए थे। तो ये चीजें चलती हैं, मेरा ख्याल है इस चीज से जो वो जजेस नहीं, लेकिन उस वक्त भी ये कहा जाता रहा ना कि जिस जज पर इल्जाम हो या एक फरीक को एतमाद नहीं है उसको रिक्यूज करना चाहिए, और खुद अदम एतमाद तो लिख कर भी रिटन चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकला की वसातत से कर दिया।
तो किस तरह से देखते हैं, क्या आमिर फारूक साहब को डिविजनल बेंच को रेफर कर देना चाहिए ये मामला, या फिर आपको लगता नहीं ऐसे ही चलेगा और डिसीजन देंगे वो? देखिए, कानून तो ये है कि जो पाकिस्तान में है कि जज जो है वो खुद फैसला करे कि उसने रिक्यूज करना है या केस सुनना है, ये उसका। लेकिन एक तसव्वुर है कि हर मामला जो है वो इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन का वो आमिर फारूक साहब के पास जा रहा है, और एक है तसव्वुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7-8 जजेस हैं, तो किसी दूसरे के जजेस के तसव्वुर होना चाहिए। जब टेहरान के केस में एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, लेकिन इस केस में क्योंकि 2 जजेस हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी भी उतना ही उनका और बल्कि फौजदारी कवानीन तो उनको ज्यादा गिरफ्त हासिल है। तो देखें, ये है कि तसव्वुर तो एक जो है वो पीटीआई का एक है, जिस तरह नून लीग का माजी में जैसे आमिर फारूक के खिलाफ रहा है, लेकिन तसव्वुर पे जो है वो बड़ा मुश्किल होता है कि जज साहब फिर ये वो कि जी अगर हम तसव्वुर की बुनियाद पे केस से अलग हो जाएं तो फिर हर केस में जो है वो हमारे खिलाफ तसव्वुर बनेगा और फिर हम अलग होना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो केसेस होते हैं ये जजेस ट्रायल में होते हैं, और इन केसेस का फैसला तारीख करती है, और जजेस को भी जो इस चीज का इदराक होता है कि वो ऐसे फैसले ना करें कि तारीख उनको फिर किसी तरह वो अच्छे लफ्जों में याद ना करे, तो जजेस ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। लीगल ग्राउंड्स जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से लिए जा रहे हैं वो कितने स्ट्रांग हैं? मतलब कल जब ये केस लगेगा तो आप क्या देख रहे हैं, क्या इतने स्ट्रांग ग्राउंड्स हैं कि वो पीटीआई चेयरमैन के लिए कोई रिलीफ का सामान कर सकें? जैसे कहा जा रहा था कि बस छुट्टी आ गई, दरमियान में केस लगता तो बेल हो जाती। क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, कानून तो ये है कि कल केस अगर लगा तो वो नोटिस होंगे, और नोटिस अमूमन इस किस्म की केसेस में 14 दिन का नोटिस होता है, मे भी 7 दिन का नोटिस हो जाए, 8 दिन का नोटिस हो जाए। तो ये है, कल तो बहुत मुश्किल है कि जी फाइनल फैसला कल हो जाए। इसमें कल गालिब इम्कान है कि नोटिस होंगे रिस्पोंडेंट को, और वो फिर जो है वो अगली समाज जब होगी, चाहे वो 7 दिन बाद होती है चाहे 14 दिन बाद है, उसमें फिर देखेंगे वो कितने दिन चलती है, उसमें बेल कितने दिन आर्गू होती है। तो ज्यादातर जहाँ कानून हमें जो वकला बताते हैं कि 3 साल या 3 साल से कम जो सजा होती है तो अमूमन उस पर बेल मिल जाती है, लेकिन जो सजा जो है वो सस्पेंड होती है, कन्विक्शन और सेंटेंस। लेकिन ये है कि कन्विक्शन खत्म नहीं होती, सेंटेंस सस्पेंड होती है। तो कन्विक्शन तभी खत्म होगी जब एक्विटल होगी। तो अमूमन ये है कि अपील जो फाइनल अपील है वो सुनने में फिर 1.5 साल का वक्त होता है। ठीक, लेकिन ये केस आप देख रहे हैं कि लंबा चलेगा, और अगर फिर जाहिर है कन्विक्शन बरकरार रहती तो वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो स्टेटस है वो भी बरकरार रहेगा। पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक रिट पिटिशन की गई है, कोई अपील नहीं की गई, वो क्या देख रहे हैं? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है उनके लिए? देखिए, जो रिट या पिटिशन जो 184(3) में वो कंसर्न आदमी करता है, और ये नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी, कोई भी वकील जो है आके इस तरह जो है ट्रायल कोर्ट के फैसले को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करे। ये पॉसिबल नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल है कि उसमें जो वो उस पिटीशन को एंटरटेन भी करे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अब मामला जो है वो हाई कोर्ट से ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में आएगी तो फिर सवालात उठेंगे इतनी जल्दी कैसे इस मामले में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस मामले में इंटरवीन कर सकती है। गो के एक आध केस है उनका जो पहले उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जी हमें जो वो जुरिडिक्शन का मामला, लेकिन देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में जो सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ जो अंदरूनी जुडिशल पॉलिटिक्स थी जो भी, तो मुश्किल है कि वो मौजूदा चीफ जस्टिस की टेनोर में चांसेस कम है कि कोई इमरान खान को रिलीफ मिले सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में, इस केस। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर जजकार हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो